नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो आंसर हो जाएगा, हमारी आहार नली में जो भोजन जाती है वह कौन सी प्रक्रिया है? अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन के द्वारा जो आहार नली में भोजन जाता है। और भोजन, संपूर्ण भोजन जो है 5 अवस्थाओं से गुजरकर होती है। पहली जो होती है वो अंतर्ग्रहण होती है, जिसको कि इंजेक्शन कहा जाता है। दूसरी होती है पाचन, डाइजेशन, और तीसरा होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। चौथा होता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, और लास्ट होता है डिफेक्शन, यानी कि मल परित्याग। तो ये 5 अवस्था होती है जिसमें से भोजन जो है वह पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो पाचन तंत्र कितने मीटर की लंबा होती है? तो वह होती है ऑप्शन नंबर डी, 9 मीटर की। मुंह से लेकर के योनि पाचन तंत्र तक कितनी होती है? ये होती है 9 मीटर की। आगे बढ़ते हैं, 9 मीटर यानी कि लगभग 30 फीट के आसपास हो जाएगी। ठीक है, अगर फीट में पूछा जाए तो 30 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो पाचक में मदद हो इसके लिए कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है, जिससे लार में जो टालिन होती है उसकी क्रिया क्या होती है? समाप्त हो जाती है। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पायलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, जो जठर रस हल्के पीले रंग का होता है और अम्लीय होता है। ठीक है, तो HCl भी कहाँ पर मिलती है हमें? HCl भी अमाशय में रहती है, जो भोजन को क्या बनाती है? अम्लीय बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया, जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो वह पाया जाता है भेड़ और बकरियों में। भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित किया है, जो रोग मुख्यतः भेड़ और बकरियों से संबंधित है। यह ब्लू टंग वायरस द्वारा होता है। इसे सबसे पहले साउथ अफ्रीका में जाना गया था तथा अर्नोल्ड थेलर ने सर्वप्रथम इसकी टीकी विकसित की थी। प्रथम टीका एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के लिए तैयार किया गया था। और रानीखेत जो है वह बीमारी किन में होती है? मुर्गियों में होने वाली है। और फाइलेरिया को क्या कहा जाता है? हाथी पांव भी कहा जाता है। तो जो नीली जीव रोग है वह किससे है? भेड़ और बकरियों से। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारी बॉडी में जो नमक होती है उसकी मात्रा होती है 0.4%। आयोडीन नमक से घेंघा रोग नहीं होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। और आयोडीन की दैनिक मात्रा डेली बेसिस पे हमें कितना लेना चाहिए? 20 ग्राम लेनी चाहिए। और दैनिक मात्रा सोडियम क्लोराइड का कितना लेना चाहिए? सोडियम क्लोराइड लेना चाहिए 2 से 5 ग्राम। ये है सोडियम क्लोराइड का और ये है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो मैंने ये बहुत बार बताया है कि जो बाइल जूस होता है इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। और ये स्टोर कहाँ पर होता है? गाल ब्लेडर में, पित्ताशय में। और इसका जो माध्यम होता है वह क्या होता है? ये क्षारीय माध्यम का होता है, यानी कि हमारे भोजन को क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गुलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, कोलोजेनाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए, दूध में समान रूप से वितरित होने के लिए दूध में बसी वसा गुलिकाओं के आकार को, ग्लोबुलस साइज को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। और समांगी मिश्रण में
क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में अवयवों को मिला दिया जाता है। जैसे कि शरबत, अगर शरबत में आप चीनी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगी, अच्छी तरीके से घुल जाएगी, वो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। और विषमांगी मिश्रण क्या है, जैसे यहाँ पर आप वाटर ले रहे हैं और इसमें पत्थर डाल दीजिए तो पत्थर उसमें पानी में घुलेगी नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, विषमांगी मिश्रण हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का इनामिल किसका बना हुआ होता है। तो हमारे दांतों में जो इनामिल होता है, जो बाहर में दिखता है व्हाइट कलर का, वही क्या होता है, इनामिल होता है। और ये सबसे कठोर पदार्थ है, हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है इनामिल। और यह किसका बना होता है, यह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूजोनियम गैस का भाग है। तो ड्यूजोनियम किसका भाग होता है, यह भाग है छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग होता है। देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूजोनियम, ड्यूजोनियम और इलियम। तो ये तीनों भाग किसके हैं, छोटी आंत के हैं। और भोजन को पक्वाशय में पहुंचने से सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर के मिलता है। और पित्त का रस जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। यह भोजन को अम्ल से क्षार बनाता है, क्योंकि भोजन अगर अमाशय में पहुंचती है तो अमाशय में क्या रहता है, HCl रहता है, जिसके कारण हमारा भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। फिर ये भोजन आगे बढ़ता है, फिर पित्ताशय से पित्त आकर के मिलता है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा भोजन भी उसको क्षारीय बनाता है। तो इस तरीके से अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के रस होते हैं। तो कौन कौन से, मैंने एक बताया था, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये तीनों किसके हैं, अग्नाशय से स्रावित होने वाले हैं। और इनको क्या कहा जाता है, अग्नाशयी रस कहा जाता है। और इस अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि इसमें सारी तरीके से सारी चीज़ों को पचाने का रस है। जैसे कि लाइपेज वसा को पचाता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को पचाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, तो ये सारी चीज़ों को पचाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। तो हमारी पेट की परत होती है स्टमक लाइनिंग, इसमें कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सी एसिड स्रावित होती है, तो उससे स्रावित होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन अ पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंडोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एंडोस्कोप। एंडोस्कोप उपकरण से पाचन तंत्र की परीक्षण की जाती है। ड्यूजोनियम में भोजन पहुंचते ही सबसे पहले इसमें यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वो आकर के मिलता है और भोजन को क्या बना देता है, अम्ल से क्षार बना देता है। तो इस तरीके मैंने आपको अग्नाशय के बारे में बता दिया था कि अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम आकर के मिलते हैं। जो पहला होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में चेंज कर देता है। और जो एमाइलेज होता है वह स्टार्च को शर्करा में चेंज करता है। लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में चेंज कर देता है। और छोटी आंत में पाचक की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी तरीके से संपूर्ण होती है। तो इस तरीके से क्रिया होता है। और एंडोस्कोप जो होता है उससे हम पाचन तंत्र की परीक्षण भी करते हैं। नेक्स्ट है, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो यूरिया जो होती है वो बनती कहाँ पर है, तो इसका निर्माण होता है लीवर में, यकृत में। और यकृत में जब इसका निर्माण हो जाता है फिर इसका जो छनन होता है वह कहाँ पर होता है, छनन होता है वो गुर्दे में, किडनी में होता है, डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। और जो लीवर है इसकी वजन कितनी होती है, 1.5 से 2 kg की होती है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा तथा विटामिन को संचित करके रखती है। इसमें कौन सी विटामिन संचित रहती है, इसमें विटामिन ए संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो इनमें से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगी मछली।
मछलियों में क्या पाया जाता है? होमोडोन दांत पाए जाते हैं। मछली मत्स्य वर्ग के जीव है। इस वर्ग के जीव क्या होते हैं? असमतापी होते हैं और इनका हृदय जो है वो दो भाग में डिवाइड रहता है और इनमें केवल अशुद्ध रंग ही पंप करते हैं। और इस वर्ग के जीव श्वसन किससे करते हैं? गिल्स से श्वसन करते हैं। और जब भिन्न भिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं तब उसे कहा जाता है हेट्रोडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर दो आपको दिया हुआ है, इनमें से पहचानना है। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है, एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होमोपोएसिस कहलाता है। दूसरा दिया हुआ है, किसी जहरीले पदार्थ का विषहरण या निराकरण। तो देखिए इसमें से कौन सा राइट है? तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों किसके हैं? गुर्दे के कार्य हैं, ये राइट हो जाएगा। गुर्दा यानी कि किडनी। तो इसमें क्या हो जाता है? एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होमोपोएसिस कहलाता है। तो यह भी यकृत के किडनी के काम है और ये किसी जहरीले पदार्थ का विषहरण निराकरण यह भी किसके हैं? गुर्दे के ही काम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो इनमें से किसकी आंत सबसे बड़ी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरगोश। खरगोश की जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, वह सबसे लंबी होती है। और मनुष्य की छोटी आंत का आहार नाल का सबसे लंबी भाग होती है और मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है और चौड़ाई क्या होती है? 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। और सबसे विशाल जानवर कौन सी है? नीली व्हेल है। सबसे छोटा जंतु कौन है? अमीबा है। सबसे छोटी मछली कौन सी होती है? गोभी मछली होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो मैंने आपको बताया था कि पूर्ण पाचक रंध्र की संज्ञा किसको दी गई है? अग्नाशय को दी गई है। अग्नाशय से जो हार्मोन्स एंजाइम्स निकलते हैं उनको पूर्ण पाचक रस या अग्नेय रस कहा जाता है। और हमारी भोजन जो होती है वो पूरी तरीके से इसका पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो LAT, ये एंजाइम्स कहाँ से स्रावित होते हैं? अग्नाशय से। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो इसमें से ट्रिप्सिन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा अम्ल है जो हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। हमारे पेट में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहते हैं और यहाँ पर भोजन का मंथन एवं आंशिक पाचन होता है। हमारी पेट में या स्टमक बोलें, यहाँ पर भोजन जो है वो थोड़ी ही पाचन होती है और अमाशय की दीवार से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। और अमाशय में जठर रस में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं। तो जठर रस में कौन कौन सी चीजें होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, पेप्सिन होती है, रेनिन होती है, गैस्ट्रिक लाइपेज होती है। तो इनमें से सारी चीजें इसमें पाई जाती है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड इसमें नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं। शाकाहारियों डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो शाकाहारियों में किसको पचाने के लिए? सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल तथा संबंध पाचन ग्रंथियों से संपन्न होता है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। जो हमारी आहार नाल है उसमें का सबसे पहला भाग क्या है? मुख गुहा है। और पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सी है? छोटी आंत है, क्योंकि
पूरे हमारे जितने भी भोजन होती है इसका अच्छी तरीके से पाचन या पूरी तरीके से पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में ही होता है। और जो सेलुलोज होते हैं इसको मनुष्य जो है पचाने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है। अब यहाँ पर देखिए, जठर रस रेनिन एंजाइम भी स्रावित करती है, केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज करती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम जो होते हैं इनकी क्रिया को तेज कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइनिन की क्रिया क्या होती है, समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। तो पाचन की जो क्रिया होती रहती है उसमें जो पित्त होता है, बाइल होता है, इसकी क्या भूमिका रहती है, क्या रोल होता है। तो ये क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका या रोल क्या है कि वो वसा का पायसीकरण कर देता है। पित्त जो होता है यकृत से स्रावित होता है और जा करके गॉल ब्लैडर में पित्ताशय में स्टोरेज रह जाता है। पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है और जो पित्ताशय होती है, गॉल ब्लैडर होती है, इसकी जो आकार होती है, शेप होती है, वो कैसी होती है, नाशपत्ती के आकार की होती है। और जो पायसीकरण होती है इसके लिए सोडियम आयन की आवश्यकता होती है। ये पायसीकरण जो है इसके लिए सोडियम आयन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होते हैं। जो लार ग्रंथि होती है उसमें से कौन सी एंजाइम स्रावित होती है, उससे होती है एमाइलेज। लार ग्रंथियों में टायलिन होती है और साथ में होता है एमाइलेज एंजाइम। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है और मनुष्य के लार में लगभग 99% वाटर होता है और 1% जो है वह एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो होता है टायलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम पाचक में सहायता करते हैं और रोटी चबाने से थोड़ी मीठी लगती है, ऐसा टायलिन एंजाइम के कारण होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होती है।